हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में एग्जाम्पल जो हो गए थे उसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके आगे जो आपके एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स उनको करवाते हुए और कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल्स हम आपसे लगाने कहेंगे आप उनको लगा करके उनकी इमेज क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 हमारे पास जो बुक की इमेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, है ना। लेटेस्ट वर्जन नहीं है ये पिछले साल का वर्जन है, तो हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन कम ज़्यादा हो, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं वो करते जाइए आप, ठीक है, और बाकी लगाते रहिए। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8 नंबर 7 तक हो गए थे। 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस 10a इज इक्वल टू लाके देना है 1 प्लस 10a प्लस सेक a, ठीक। तो LHS उठा लेते हैं सर। सवाल का क्या लेके चलते हैं LHS हमने ले लिया। LHS क्या लिखा है 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a एंड कॉट a अपॉन 1 माइनस 10a। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर रहे, इसको साइन और कॉस में तोड़ दे रहे हैं। सिंपली साइन और कॉस में इसको क्या कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, साइन a अपॉन कॉस a मेन ऑब्लिक क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a, ठीक है, कॉस a अपॉन साइन a। और यहाँ पे क्या आएगा कॉस a अपॉन साइन a मेन ऑब्लिक 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। टेकिंग एलसीएम, नीचे एलसीएम लीजिए और फोर्थ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बनेगा साइन a अपॉन कॉस a अपॉन साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a अपॉन साइन a। साइन a अपॉन कॉस a और एलसीएम लिए तो साइन a माइनस कॉस a अपॉन साइन a प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस a अपॉन साइन a मेन ऑब्लिक कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a। फोर्थ फ्रैक्शन है तो a अपॉन b और मेन ऑब्लिक c अपॉन d, तो a d के साथ जाएगा और b c के साथ आएगा। तो ये अगली स्टेप में क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a इन ब्रैकेट साइन a माइनस कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a इन ब्रैकेट कॉस a माइनस साइन a। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अब हम देखते हैं इसमें ये लिखा है साइन a माइनस कॉस a, ये लिखा है कॉस a माइनस साइन a, ये लिखा है साइन a माइनस कॉस a, ये लिखा है कॉस a माइनस साइन a। तो थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें, साइन में। इसमें माइनस अगर कॉमन कर लें तो ये भी साइन a माइनस कॉस a बन जाएगा, इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये भी साइन a माइनस कॉस a बन जाएगा। तो चला देखिए क्या आएगा यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a इन ब्रैकेट साइन a माइनस कॉस a माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a इन अनदर ब्रैकेट साइन a माइनस कॉस a। चेक करिए, चेक करो। अब देखिए जरा, इसमें कॉमन आ रहा है क्या 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a, 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a, क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए इसमें एलसीएम कराइए, क्या एलसीएम आ रहा है 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a, 1 माइनस साइन a, 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a इन ब्रैकेट साइन क्यूब a माइनस कॉस क्यूब a अपॉन साइन a इंटू कॉस। एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, एलसीएम लेंगे साइन इंटू कॉस a, कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन को ऊपर गुणा तो साइन क्यूब है, साइन से डिवाइड करेंगे साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस को गुणा कराएंगे कॉस स्क्वायर में कॉस क्यूब है। अब ये लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला खोल दीजिए, क्या वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a, साइन a माइनस कॉस a, यहाँ फैक्टर क्या होंगे a
माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, क्या बचा, साइन ए, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये अपॉन ये अलग कर दीजिए, ये अपॉन ये अलग कर दीजिए, ये अपॉन ये अलग कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए यहाँ एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यहाँ एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और यहाँ एक साइन से एक साइन, कॉस से कॉस, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan a, ये क्या बना, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, चेक करिए, साइन स्क्वायर ए, साइन से एक साइन से साइन, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, कॉट ए, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया है, इस जगह कॉट ए है, सेक ए नहीं है, कॉट ए है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1, तो ये आपका आरएचएस आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ठीक से, नोट कर लीजिएगा ठीक से। दिख रहा नहीं, चला नहीं दिख रहा हो तो देखिए अब दिख रहा होगा। चलें आगे बढ़े। तो एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं 9th नंबर की तरफ। नाइन्थ नंबर में लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इन अनदर ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। देख लीजिएगा, चलिए इसका एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस लीजिए, क्या आएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। ये कॉसेक है, साइन है, सेक है, कॉस है, चार फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ब्रेक करना शुरू कर दिए। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, साइन कॉस में तोड़ दे रहे हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर बोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस एक कॉस, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, साइन ए इंटू कॉस ए। चेक कर लीजिएगा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता आगे कैलकुलेशन, तो ये एलएचएस सॉल्व हो गया, हम आरएचएस अलग सॉल्व कर दे रहे हैं। आरएचएस उठा लिया, क्या लिया आरएचएस, 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, चलिए ब्रेक करिए इसको, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए ध्यान से, अब नीचे एलसीएम हो रहा है, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 3 फ्रैक्शन लिखी हैं ऐसे, ए मेन ऑब्लिक सी अपॉन डी का फॉर्मेट है, यानी बी इसमें मिसिंग है, तो बी की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 1, तो ये ए किसके साथ आएगा, डी के साथ आएगा, और ये 1 किसके साथ आएगा, सी के साथ आएगा, तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये ए है, ये सी है, ये डी है, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए। एलएचएस आरएचएस कैसे आ गए, बराबर आ गए, हेंस प्रूव दैट। तो क्या लिख देंगे, हेंस, यहाँ पे लिखेंगे हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी प्रूव हो गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर
9th था। अगला बढ़ते हैं हम लोग, नोट करते जाइएगा सारे क्वेश्चंस पे, कॉपी पे अपने नोट करिए, कंप्लीट करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - 10a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 10 स्क्वायर ए। मतलब आपको ये बराबर भी 10 स्क्वायर ए लाना और ये बराबर भी 10 स्क्वायर, मतलब दो सवाल एक साथ दे दिए गए। कह रहे हैं ये इक्वल टू 10 स्क्वायर ला के दिखाइए और ये इक्वल टू भी 10 स्क्वायर ला के दिखाइए। चलिए देखते हैं, तो लेके चल पड़े 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। बताइए 1 + 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos sec स्क्वायर ए। साइन कॉस में तोड़ दीजिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए मेन ऑब्लिक 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, रिवर्स होगा तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, तो इसको क्या बोलेंगे 10 स्क्वायर ए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गई। चलिए अब सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं, 1 - 10a अपॉन 1 + 10a का होल स्क्वायर। ठीक, साइन कॉस में तोड़ रहे हैं इसको, अंदर इसको किस में तोड़ दे रहे हैं, साइन कॉस में। जरा तोड़िएगा, क्या आएगा 1 - sin a अपॉन cos a, नीचे 1 + sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, क्या आएगा cos a - sin a अपॉन cos a, नीचे आएगा cos a + sin a अपॉन cos a, सॉरी sin a, नीचे cot a, यहाँ गलत लिखा है आपने, इसलिए cot a लिखा है। cot a की वैल्यू जब तोड़ेंगे यहाँ पे गलत लिख लिया क्वेश्चन, cot a है, cot a दिया है, cot a लिखेंगे तो यहाँ cos a अपॉन sin a बनेगा, cos a अपॉन sin a। तो यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो वैल्यू आएगी sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस, क्या कर रहे हैं भाई, माइनस का साइन है, माइनस sin a का होल स्क्वायर। अब जरा होल स्क्वायर को बंटवारा कर दीजिए, सबको बांट दीजिए, तो cos a - sin a का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a मेन ऑब्लिक sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर a। ये 4 फ्रैक्शन है, सेट करेंगे तो क्या आएगी, cos a - sin a का होल स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर ए। जरा देखिए इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए माइनस 2 sin ए cos ए, इसका भी sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin ए, मतलब दोनों वैल्यू सेम आनी है, कट जाएंगी। मतलब इसका होल स्क्वायर खोल के देखिए, इसका इसको होल स्क्वायर खोल के देखिए, दोनों वैल्यू सेम लिखी होंगी, कट जाएंगी, सीधे सीधे काट दीजिए, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर, आंसर हो गया। तो देखिए इसकी वैल्यू 10 स्क्वायर ए के बराबर है, इसकी वैल्यू भी 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गई, तो क्या प्रूव हो गया, हेंस ये इक्वल टू, ये प्रूव लिख देना लास्ट में, हेंस दिस इक्वल टू दिस। ओके, नोट करते जाइएगा, दिस इज द एग्जांपल नंबर 10th। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से करिए कॉपी पे, ठीक है ना, क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, एक एक क्वेश्चंस को लगाइए ठीक से विधिवत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10a प्लस sin a, 10a प्लस sin a अपॉन 10a माइनस sin a, 10a माइनस sin a इज इक्वल टू, लाना क्या है sec a प्लस 1, sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1, sec a माइनस 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये एग्जाम्पल नंबर 11 है और इसमें 2 पार्ट हैं, एक हम बता रहे हैं, इसका बी पार्ट आप करेंगे, बी पार्ट डू योर सेल्फ, ध्यान से लिख दिया हमने, इसका बी पार्ट आप खुद करिएगा, किताब आपके पास सबके पास है, बी पार्ट ढूंढ लीजिएगा, करिएगा इसका बी पार्ट। तो चलिए सर इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, एलएचएस ले लिया सर, क्या लिखा है 10a माइनस सॉरी प्लस sin a अपॉन 10a माइनस sin a, चेक करिए, ध्यान से देखिए 10a को लिख सकते हैं क्या sin a अपॉन cos a प्लस sin a, नीचे sin a अपॉन cos a
माइनस साइन ए, ऊपर कॉमन है साइन ए कॉमन कर लिया, क्या बचा, अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, नीचे फिर साइन ए कॉमन है 1 अपॉन कॉस ए प्लस, सॉरी ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, माइनस ये आ गया। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए माइनस प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, ये आपका आरएचएस आ गया। जगह नीचे नहीं हुई, मतलब कम होने के हिसाब से सामने लिख दिया, आप सामने लिख लीजिए, आप नीचे लिखते चले जाइएगा। तो इसका बी पार्ट आप खुद करेंगे, स्वयं नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12 क्या है, सेक स्क्वायर ए, एग्जाम्पल 12 का फर्स्ट पार्ट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपली है, इसका एलएचएस उठा लीजिए आप, एलएचएस ले लिया, क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम बताइए क्या एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस डिवाइड कट गया, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन से साइन, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन नीचे से ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस नीचे से ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, सीधा करके लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। चेक करिए बी पार्ट, ठीक है, चलिए सॉरी फर्स्ट पार्ट, बी पार्ट इसी का हो रहा है। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में लिखा है टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसमें कुछ कौन, पहले इसको तोड़ देते हैं, एलएचएस ले लीजिए इसका, एलएचएस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन कर लिया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व करिए, साइन स्क्वायर थीटा ये ऊपर जाए, सॉरी इसको इसके साथ लिखिए 1 माइनस, या इसको ऊपर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एलसीएम नहीं ले रहा, सीधे इधर शिफ्ट करा दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे तो आ गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही लाना है, ये साइन लिखा हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए इसका बी पार्ट, चलिए इसका सी पार्ट देख लेते हैं, 12वें का सी, सी पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 12, ध्यान दीजिएगा सी पार्ट क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या प्लस 2 इज इक्वल टू लाना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या लाना है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको देखिए अगली स्टेप में एलएचएस जब आप उठाएंगे, इसी एक पे लिख ले रहे हैं, ये एलएचएस हो गया हमारा, अच्छा लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इस 2 को ब्रेक कर रहे हैं, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, और यहाँ पे लिखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान देना इस वाले 1 को इसके साथ, इस वाले 1 को इसके साथ कर दे रहे हैं, क्या लिख जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही लाना था, देखिए अच्छे से आ गया, सी पार्ट नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 का, एग्जाम्पल नंबर 12 के तीनों पार्ट हमने करवा दिया आपको, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा जरा,
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करके दिखाना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, चलिए इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। एलएचएस ले लिया, ये एलएचएस है हमारा। इस बार मैं एलएचएस अलग नहीं लिखा, वहीं से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन से। तो ये क्या है एलसीएम? 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं रजिस्टर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान नीचे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख रहे हैं? कि सारा आंसर में कॉस में देना चाहिए, साइन को हटाना पड़ेगा। साइन को हटा दिया कॉस के टर्म में। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फैक्टर हो रहा है क्या? 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए एक कट जाएगा पूरा फैक्टर, क्या जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या आ गया आपका? आरएचएस आ गया। क्या आ गया आपका? आरएचएस आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं ना, समझ गए होंगे? बढ़िया, अच्छे से करते चलिए, आगे बढ़ते जाइए। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है 14th नंबर। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाके देना 10 स्क्वायर थीटा इनटू 10 की पावर 4 थीटा। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए सर, एलएचएस ले लिया। क्या ले लिया? एलएचएस ले लिया। सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन है क्या? इसमें कॉमन है सेक स्क्वायर थीटा। कॉमन के लिए अंदर क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया? सेक स्क्वायर थीटा इनटू 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन आंसर टोटल 10 में चाहिए, तो इस सेक स्क्वायर को हटा दीजिए। किसमें लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इनटू 10 स्क्वायर थीटा। अब इस 10 स्क्वायर थीटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्या आएगा? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। आंसर बन जाएगा आपका। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये था आपका एग्जांपल नंबर 14। नोट करते जाइएगा फटाफट। 14th नंबर बढ़िया एग्जांपल है, अच्छे से पढ़िए ध्यान से। छोटे छोटे हैं, एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए इसके बाद अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 क्या कह रहा है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपान 10 स्क्वायर थीटा इन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ऐसे ही लाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऊपर जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। 1 अपान कॉसेक नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब जरा देखिए आंसर किसमें लाना है? सिर्फ साइन में। इस कॉस स्क्वायर को चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका अंदर गुणा करा दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। आरएचएस आ गया। एग्जांपल नंबर 15 नोट करते जाइएगा। 15th नंबर अच्छे से नोट करिए सब। सारे सवाल हम बता रहे हैं आपको लाइन से। एक्सरसाइज आपको लगानी खुद, जो नहीं आएंगे वो आप कमेंट करके पूछेंगे। चलिए 16th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चेक कर लीजिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए अभी। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलोगे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ऐसे इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा?
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा। हमने एलएचएस उठा लिया है यहीं से, ठीक है, एलएचएस ले लिया है, इसको हटा दे रहे हैं। ये आरएचएस आप ध्यान रखिएगा, आरएचएस यही लाना, नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू sin थीटा इनटू cosec थीटा 1 होता है, sec थीटा इनटू cos थीटा 1 होता है, दोनों 1 हो गए। क्या बचा? बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये 1 हो रहा है, इनको एक साथ कर दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर को हम तोड़ रहे हैं, इसमें 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 आगे लिख देंगे, और sec स्क्वायर को तोड़ रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 ये वाला और 2 ये पीछे वाला। ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? ये 1 हो गया। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 जोड़िए, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यही देखो आरएचएस लाना था ना, आज आरएचएस आ गया सर। एग्जाम्पल नंबर 16 नोट करते जाइएगा बढ़िया अच्छे तरीके से फटाफट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 16 का 17 देखिएगा, 16 के बाद 17 नंबर एग्जाम्पल। सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लगाने का प्रयास करना है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, मेहनत करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन लिखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सवाल अभी कराया थोड़ी देर पहले, बस वो अंतर था, वहां 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस था, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कुछ नहीं करना इस बार, ये जैसे उसमें इस साइड को लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि होल स्क्वायर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इसको ले लिया, आरएचएस उठा लिया, इस बार आरएचएस लिया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर होल स्क्वायर, नीचे देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर के प्लेस में नहीं लिख सकते क्योंकि आंसर साइन में चाहिए, इसलिए कॉस स्क्वायर को हटा दिया। इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या फैक्टर आएंगे? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। चेक करिए, एक फैक्टर कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आरएचएस आ जाएगा। आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा कॉस लिख दिया हमने, ये आपका क्या आ जाएगा? आरएचएस आ जाएगा, नोट कर लीजिए। 17 नंबर के बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ध्यान से देखते हैं, इनको आपको करना है खुद, नहीं आएंगे तो आप पूछेंगे हमसे, वैसे आ जाएंगे क्योंकि जो लगभग इस पैटर्न के बता रहे हैं आप कर लेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन सब। 17 नंबर के बाद 18 नंबर पे आते हैं। 18 में भी 2 पार्ट है, उसका बी पार्ट आपको करना है। बी पार्ट डू योर सेल्फ, और करके आप इनके आंसर हमको सेंड करेंगे, यानी कि करना हमने आपको लिख दिया, आपने घर में रख दिया ना, करके वापस करिए हमको। क्वेश्चन क्या है इसका? ए पार्ट, ए पार्ट कह रहा है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्या लाना है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कुछ नहीं करना बेटा, इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करिए। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक। ऊपर क्या आएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई दिक्कत? हमने क्या किया? इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा दिया, ठीक है भाई। इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे, आंसर में कॉसेक थीटा कॉट नहीं चाहिए, तो हमने इसको चेंज करने में क्या करें? कॉन्जुगेट का गुणा। तो देखो लिखा नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो नीचे क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी?
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1, और फाइनली जब आप लिखोगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये आपका आरएचएस बन जाएगा। एक तरीका ये था कि कॉन्जुगेट का गुणा करके। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका इसका क्या है। दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते थे, इस 1 के प्लेस पर, इस 1 के प्लेस पर हम लोग ये लिख देते, और बता रहे इसका मतलब दूसरा तरीका 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस 1 के प्लेस पर, 1 के प्लेस पर कॉसेक और कॉट में कोई वैल्यू होती है? हाँ जी होती है। क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान नीचे ऐसे लिखा रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो ऊपर फैक्टर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फैक्टर आएंगे? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये और ये कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यही आपको आरएचएस लाना था, तो आपके पास एक ही मेथड है। अब जो अच्छा लगे आपको इस मेथड को यूज कर लीजिए। यही काम आपको इसके बी पार्ट में करके देखना है, खुद समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 18th नंबर। 18th के बाद आगे बढ़ते हैं 19th नंबर की तरफ। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू लाना है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सेम पैटर्न पे है। डू योर सेल्फ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको करना है, ठीक है ना। ध्यान देते जाइए काम आपको क्या क्या करने हैं। फिर बाद में मत कहना सर आपने हमको बताया नहीं था क्या क्या करना है, हम भूल गए तो फिर पिटाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपको करना है, 21 आपको करना है, 22 भी आपको करना है, 21 भी आपको करना है, 22 भी आपको करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको लगातार हमने दे दिए, ये नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। और आंसर भेजा करिए जब आप कर लिया करिए। चलिए सर इसका एलएचएस लेके चलते। पहले क्या आता है एलएचएस, क्या उठाए 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा। एलएचएस कुछ मत करिए, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले लगाया आपने, यानी इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, गुणा कराएंगे तो क्या आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा, और कुछ नहीं किया, जो पैटर्न अभी पीछे यूज किया था। माइनस 1 अपॉन साइन, ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से। अब ध्यान से देखना, a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर क्या आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अभी लगाया था ना सवाल, वही सवाल है और कुछ नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा एकदम, इसकी वैल्यू 1 हो रही है तो 1 कर दीजिए। क्या बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू आई सिर्फ कॉट थीटा। ये एलएचएस सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम लोग आरएचएस सॉल्व कर देंगे। इसी तरह आरएचएस सॉल्व करिए इसका। एलएचएस की वैल्यू, इसमें कुछ नहीं हो सकता, बस छोटा सा वैल्यू आया, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसका आरएचएस सॉल्व करने चल पड़े। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कुछ नहीं करना है, कॉन्जुगेट का इसमें गुणा होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर गया तो क्या बन गया कॉसेक थीटा माइनस, कॉन्जुगेट को गुणा करें तो ऊपर क्या आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन नीचे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये देखिए क्या बनेगा यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन नीचे आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो अगले स्टेप में क्या लीजिएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 1
अब ब्रैकेट खोल दीजिए जरा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और देखिए कॉसेक कॉसेक कटेगा, कॉट थीटा बचेगा, आरएचएस आ गया आपका। ये क्या आ गया आपका, आरएचएस आ गया, आरएचएस की वैल्यू, एलएचएस की वैल्यू सेम आ गई, प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छे से तैयार करिए आप इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 19, 20, 21, 22 आपको करने को दिए गए, करिएगा, जो ना पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, है ना। 23 नंबर देखते हैं, जैसे 23 है वैसे ही 24 है, तो 23 हम बता रहे हैं, 24 आप करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 आप करोगे, डू योर सेल्फ। जो नहीं आया पूछिए आप हमसे, बाद में कमेंट करके पूछिए कि सर हमको ये नहीं आया, हम फिर से आपको बता देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए बढ़ते जाइए, क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लाना है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देना है आपको आंसर। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, प्रयास करिए कि किस तरह से किया जाए, क्या हो कि सवाल लग जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसको बढ़ाने के लिए हम इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, क्योंकि हमको सेक और टेन बनाना है। तो अगर हम साइन के नीचे कॉस आ जाए तो टेन बन जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस तो सेक बन जाएगा। तो हमने न्यूमरेटर में भी यही प्रक्रिया यूज कर दी, डिनोमिनेटर में। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, न्यूमरेटर को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड हो गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे डिनोमिनेटर को आइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये क्या बनेगा, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। कुछ नहीं कर रहे हैं, टेन और सेक वाली जगह करके कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये माइनस 1 अलग, ऐसे यहां पे आ गए, टेन थीटा प्लस नहीं है माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी सी टेक्निक है इस सवाल में, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल एकदम आपको आज के बाद याद रहना चाहिए हर समय, ऐसा कभी भी आपके सामने आ जाए आप तुरंत कर सकें, क्योंकि ये सवाल और इसके बाद वाला सवाल, दोनों सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप समझ लीजिए इस बात को। चलिए तो कहां तक पहुंच गए, यहां तक, तो इसकी जगह पे कुछ लिखना है, तो ध्यान देना, 1 को सेक और टेन के टर्म में ब्रेक करने जा रहे हैं, 1 को सेक के और टेन के टर्म में ब्रेक करने जा रहे हैं, तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस और कुछ नहीं, ये टेक्निक यूज की है। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे जैसा वैसे ही लिखा नहीं देना है, नीचे कुछ नहीं करना है। अब इसके फैक्टर हो गए, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आएगा, टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, चेक करिए नीचे अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस में, देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन आने लगा, क्या, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा कॉमन गिरने लगा, कॉमन निकला है ना, अंदर क्या बचेगा इसके, जब इसको कॉमन किया तो इससे डिवाइड करो तो यहाँ 1 बचेगा, और इसमें जब डिवाइड करो तो माइनस का सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बचेगा, अपॉन नीचे आइए, जो लिखा रहने दीजिए इसे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1
अब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, अगली स्टेप इसका ब्रैकेट खोलोगे, ये और ये नंबर एक जैसा हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट खोल रहे हैं, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, अब इसको जरा उसी तरह से लिख देते हैं, 1 पहले लिख दिया, माइनस का सेक थीटा लिख दिया और प्लस का टेन थीटा पीछे कर दिया, कोई दिक्कत, और ये कैंसिल हो गए, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। शायद यही लाना था, यही काम आपको एग्जाम्पल नंबर 24 में भी करना है, इसी पैटर्न पे, वहां भी ऐसे ही बनाएगा, इसको तोड़ देना है कॉसेक और कॉट में, ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो 24 नंबर तक आप पहुंच जाएंगे आसानी से, ठीक। अब आइए 25 नंबर की तरफ, 25 नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, बहुत अच्छे से सवालों को तैयार करिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना। आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको आता है, सब आता है, दिखेगा में, जब हम पूछेंगे तो किसी को कुछ नहीं आएगा, आपको एक बार पढ़ा दिया जाता है, एक बार कोई चीज आ गई तो दोबारा उसको नहीं पढ़ सकते, क्यों पढ़े, हमें बहुत आता है, देखते हैं, तो आपको बहुत आता है, समय आएगा जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके आंसर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 25, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्यों आंसर 10 में चाहिए, तोड़ दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको अगली स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 और 1, इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। बताइए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, अभी भी तो 2 ही लिखा है ना। अब बताइए होल स्क्वायर नहीं बन गया किसका, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 था। चलिए एग्जाम्पल 25 के बाद हम लोग 26 नंबर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा पान, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा पान 1 प्लस साइन थीटा, इसका बी पार्ट आपको करना है अपने आप से, इसका बी पार्ट डू योर सेल्फ, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इसका बी पार्ट आपको करना है, ठीक, समझ गए ना। चलिए इसमें कुछ नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा पान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू लाना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कुछ नहीं करना है, करिए। इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसके कॉन्जुगेट का क्या कर दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, ऊपर लिख के क्या आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अगली स्टेप में लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म होगा, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या वैल्यू आएगी, कॉस ऊपर जाएगा सेक थीटा, इसको साइन अपॉन कॉस को क्या बोलेंगे, टेन थीटा। देखिए ये आरएचएस लाना था आपको। आगे एग्जाम्पल नंबर 26 का, 26 का बी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अभी यहाँ पे इसको रोक दे रहे हैं, अगले पार्ट में इसके आगे की एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तब तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से सवालों को लगाइए, सारे सवाल कंप्लीट करिए, जो सवाल हमने आपको करने को दिए उन सवालों को करिए और करके क्वेश्चंस पूछिए, ये नहीं कि उनको रखना है अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, मैक्सिमम हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी फायदा दिखे कि हम भी सब तक पहुंच सकें, आसानी से लोगों को आसानी से पढ़ने को प्राप्त हो सके, जो नहीं पढ़ सकते वो भी पढ़ सकें, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, चलिए, थैंक यू।